यह घटना 2007 की है। मैं पीईटी की तैयारी कर रहा था। यह इंजीनियरिंग की प्रवेश परीक्षा होती है। अच्छे कॉलेज में दाखिला पाने के लिए इस परीक्षा में अच्छे नंबर लाने होते हैं। इसीलिए मैं बहुत ही मेहनत कर रहा था। देर रात तक पढ़ता रहता था। रात में पढ़ने के लिए माहौल भी अच्छा होता है क्योंकि सभी लोग सो चुके होते हैं। सड़कों में आवाजाही नहीं होती है, सड़क खाली रहते हैं, इसीलिए वातावरण बहुत ही शांत होता है। इसके अलावा शीतल हवा खिड़कियों से धीरे धीरे कमरे में प्रवेश करती है तो कमरे में मन को शांत चित्त कर देने वाली माहौल को निर्माण होता है। मेरी स्टडी टेबल खिड़की से सटी हुई रखी थी जिससे मैं रात का बाहर मनोहारी माहौल देख सकूं। साथ में बाहर से अंदर आने वाली शीतल हवा सीधे मुझे लग सके। एक रात मैं बैठकर पढ़ाई कर रहा था। मैं एक प्रश्न में फंस गया और आधे घंटे तक जब वह प्रश्न हल नहीं हुआ तो मैंने किताबें बंद कर दी और कुछ समय के लिए पढ़ाई से ब्रेक ले लिया। मेरे मास्टर कहते हैं जब किसी समस्या में फंस जाओ और हल ना हो तो कुछ समय के लिए ब्रेक लेकर बाद में हल करना चाहिए, तो फिर वह प्रश्न हल हो जाएगा। तो इसीलिए मैंने 20 मिनट का ब्रेक ले लिया। अपने कमरे में रखे चाय बनाने का वाली केतली, पानी, दूध, शक्कर और चाय की पत्ती डालकर चाय बनाई। यह केतली इलेक्ट्रॉनिक केतली थी जो बिजली से चलती है। चाय बनाने के बाद पार्ले जी के साथ मैं वही खिड़की के सामने रखी अपनी स्टडी टेबल में बैठकर चाय और पार्ले जी के स्वाद का आनंद लेने लगा। साथ में बाहर का नज़ारा भी देखने लगा। तभी मेरी नज़र घर से कुछ दूरी पर लगे लैंप पोल पर पड़ी। वहाँ कोई हल्के काले रंग का लबादा ओढ़े खड़ा था और वह मेरी तरफ ही देख रहा था। मुझे शंका हुई, इतनी रात लगभग 1:30 बजे यह कौन है और यहाँ क्या कर रहा है? मैं थोड़ा डर गया। मैंने अपनी नज़र उसे हटाकर कहीं और देखने का नाटक करने लगा, पर चोर नज़रों से मैंने उसी पर अपनी नज़रें टिकाई रखी। थोड़ी देर बाद वह वहाँ से चलते हुए ठीक मेरे घर के सामने वाले शर्मा जी के गेट के पास आकर खड़ा हो गया। इस बार उसका मुंह शर्मा जी के घर की ओर था। अब मैं शंकित और डरा हुआ था। मैं तुरंत अपनी कुर्सी से उठा और अपने कमरे की लाइट बंद कर दिया। कमरे की लाइट बंद कर देने से मेरे कमरे में अंधेरा हो गया, जिसकी वजह से वह मुझे नहीं देख पाएगा और मैं उस पर सीधे नज़र रख सकूँगा। वह लगभग 5 मिनट तक शर्मा जी के गेट के पास खड़ा रहा और उनके घर को देखता रहा। अचानक बहुत तेज़ बिजली कड़की और उसके साथ पूरे मोहल्ले की लाइट गोल हो गई और हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। मैं अब बहुत डर गया था। मेरे पूरे शरीर में एक सिरहन दौड़ गई थी। मैंने तुरंत खिड़की बंद की, पर जैसे ही मैंने खिड़की बंद की, पीछे से मेरे कमरे का दरवाज़ा चर की आवाज़ के साथ धीरे धीरे खुलने लगा। इसके साथ ही पूरे कमरे में अजीब सी गंध फैल गई, जो सीलन और फफूंद की गंध लग रही थी। एक बार के लिए मुझे लगा जैसे मैं किसी तालाब के किनारे पर हूँ। पानी बहने की आवाज़ें महसूस हो रही थी। मैं पसीने से तरबतर हो चुका था। मैंने चिल्लाना चाह रहा था, पर मैं चिल्ला नहीं पा रहा था, जैसे किसी ने मेरे मुंह को जकड़ लिया हो। मैं भागना चाहता था, पर मैं भाग नहीं पा रहा था, जैसे किसी ने मेरे पैरों को पकड़ रखा हो। तभी लाइट आ गई और मेरे शरीर की जकड़न एकदम से लुप्त हो गई। मैंने कमरे के चारों तरफ नज़र डाली, पर वहाँ पर कोई नहीं था। अब गंध भी गायब हो चुकी थी, परंतु जैसे मैंने फर्श की ओर देखा तो वह गीला था, जैसे किसी ने अभी अभी वहाँ गीले कपड़े से पोछा लगाया हो। मैं भागते हुए बहुत तेज़ी से नीचे वाले मंजिल में गया और पूरे घर के सभी लोगों को उठाया और पूरी बात बताई। घर के सभी लोग घबरा गए। अगले दिन घर के प्रमुख पंडित जी को बुलाकर उन्हें पूरी समस्या बताई गई। तब उन्होंने मानस पाठ कराने के लिए कहा। अगला दिन शनिवार का दिन था। उस दिन हमारे घर में मानस पाठ की स्थापना कराई गई। मानस समाप्ति के बाद भंडारा कराया गया। अब हर सप्ताह शनिवार को हमारे घर में सुंदरकांड होता है। साल भर 2 बार मानस पाठ होती है। तब से लेकर अब तक मेरे घर में अब सब ठीक है। अब मुझे वह आत्मा नहीं दिखी। एक रात मुझे सपने में एक ऋषि आए
और उन्होंने बताया कि मैं नास्तिक विचारों वाला बनता जा रहा था और अंग्रेजी के मद में इतना डूब गया था कि संस्कारों को भूलता जा रहा था। इसीलिए मेरे घर की दिव्य शक्ति और तेज कमजोरी हो रही थी, जिसकी वजह से बुरी आत्माएं मेरे घर की ओर, खासकर मेरी ओर आकर्षित हो रही थी। उस सपने के बाद मैंने दोनों टाइम दिया बाती करता हूँ और हनुमान चालीसा का पाठ करता हूँ। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।